क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए 5 उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं? तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 5 उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भक्ति सागर पर। आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया 20 अप्रैल 2026 की और जानेंगे वो 5 चमत्कारी उपाय कौन कौन से हैं जो करने से इस दिन करने से धन की कमी नहीं होती है। पहला उपाय है जो लक्ष्मी नारायण की पूजा। आपको इस दिन भगवान माता लक्ष्मी और भगवान नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन इनकी पूजा का काफ़ी विधान माना जाता है और इनकी पूजा में आप पीले फूल, हल्दी और मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। इससे घर में धन और सुख शांति आती है। और दूसरा उपाय है सोना या चांदी खरीदना। अक्षय तृतीया पर सोना या चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर पॉसिबल ना हो तो आप एक सिक्का ही खरीद सकते हैं। अगर और भी आप कुछ नहीं खरीद सकते तो आप एक सिक्का खरीद लीजिए, इससे भी बरकत बढ़ती है। इसीलिए अक्षय तृतीया को खरीदारी ज़रूर करना चाहिए। तो तीसरा उपाय है तुलसी पूजन। माता तुलसी की पूजा करें और दीपक जलाएं। तुलसी में जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और रोग दूर हो जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप मंत्र भूल जाते हैं या आपको मंत्र नहीं याद होता है तो आप वैसे भी जल चढ़ा के आप अपनी मन्नत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को नहीं याद रह जाता है। और बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है नया कार्य शुरू करना। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया जैसे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या आप कहीं निवेश करना चाहते हैं या कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन शुरू किया गया कार्य कभी रुकता नहीं है। इसको अखातीज भी कहते हैं। तो अगर इस दिन आप कोई कार्य शुरू करते हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं या बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं, तो आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। इस दिन क्या होता है कि अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसकी बढ़ोतरी होती है, वो कार्य रुकते नहीं हैं। जिसे बहुत से लोग कहते हैं मैंने बिज़नेस शुरू किया था, मेरा बंद हो गया। मानती हूँ कि जैसे चीज़ें और भी ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि अगर आप दिन का ध्यान रख के करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कभी अगर आप दिन के हिसाब से नहीं करते हैं तो भी आपके कार्य नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले आपको दिन ज़रूर देख लेना चाहिए, कौन सा दिन है और कैसा है, किस मतलब करना चाहिए उस दिन या नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं पाँचवें उपाय की। पाँचवा उपाय है कि इस दिन आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। आपके जो भी आपके पास हो आप दान कर सकते हैं। इस दिन गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान आप विशेष कर करें। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसमें से ठंडे, क्योंकि अभी गर्मी का बहुत मौसम है, तो आप ठंडे पानी का, ठंडा जैसे जल है वो आप लोगों में बंटवाइए, छाता दान दीजिए। तो इन सब से क्या होता है, बहुत फल मिलता है कि आप किसी को भी, इतनी गर्मी है इसमें आप जल पिलाएंगे तो उससे आपको अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि जिसको भी आप पिलाएंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे। और कुछ चीज़ों का उपाय के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का और भी विशेष ध्यान रखना है कि जिससे आपके घर में कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि जो आपको उसका अशुभ फल दे। तो आप ध्यान रखना इस दिन किसी से लड़ाई झगड़े मत करना, जिससे कोई अगर कहीं भी होता है तो इन सब चीज़ों से बचना। और इस दिन आप कोशिश करना आप किसी से उधार मत लेना। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको सडनली ज़रूरत पड़ जाती है, तो उधार लेने से आप बचना। इस दिन उधार मत लेना। और जिसे कोशिश करना आप कि इस दिन मांस, मदिरा, इन सब का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस सब से क्या होता है कि आप ये सब करेंगे तो अगर आप उपाय भी करते हैं तो वो उपाय भी आपको फल नहीं देंगे। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि किसी का आप दिल ना दुखाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें या मांस मदिरा का सेवन भी ना करें। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, या मेरी वीडियो में जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। और इससे आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं आगे वीडियो में। इसके स्टेप बाय स्टेप कथा सुनाएंगे और भी चीज़ें। जय माता दी, राधे राधे।